दिस वाज चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमारे यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स, 118 केमिकल एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं? केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट है ये अभी में करंट में। तो यहाँ पे क्या है, मेटल्स में सिमिलैरिटीज भी होती है एंड डिफरेंसेस भी होते हैं। इसके बेसिस पे हमने इनको मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर रखा है। दिस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये हम जो मेटल्स है, मेटल में ना प्रॉपर्टीज होती है। कैसी मेटल में प्रॉपर्टीज? जैसे कि वो ना बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू अदर, स्ट्रांग होता है, डक्टिलिटी होती है, शाइनी होता है, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल, जैसे कि आयरन आपने देखा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम सॉफ्ट होता है, ये एक्सेप्शन है, दैट्स इट। लेड, जिंक, ये क्या है? मेटल्स हैं जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम रीग्रुप करते हैं उसके बाद में। ये एक्टिविटी है, टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक एंड लेड एंड कॉपर। 3 पीसेस लो इसके एंड प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद द हैमर। हैमर से उसको स्ट्राइक करो। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है, रिपीट विद अदर मेटल के साथ में, रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल। तो इन शेप, इससे क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल को उससे हैमर से प्रेस करते हैं तो उसकी क्या है, शेप चेंज हो जाती है। तो ये दिखाता है कि वो थिन मिलिएबल है, वो थिन शीट में बन सकता है, थिन शीट बना सकता है। इसीलिए तो हमारी जितनी भी नेल होती है, या फिर हमारी ये प्लेट्स होती है, प्लेट वाली जो शेप होती है, थिन शीट्स जो होती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल देखी है आपने, वो दैट इज व्हाट, क्या है, वो थिन थिन शीट्स में बन जाती हैं। वही गोल्ड के जो आइटम्स होते हैं, वो थिन गोल्ड आइटम्स बन जाती है, पतली पतली डिजाइनर पीस एंड ऑल, ज्वेलरीज एंड ऑल। तो किसकी वजह से? क्योंकि मेटल की जो मिलिए, उसकी जो पतली की डक्टिलिटी प्लस मिलिएबिलिटी एंड शाइनी नेचर की वजह से हम उसकी ज्वेलरी बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मेटल्स में एलिमेंट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक और चीज हमने क्या पढ़ी है, हमें जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल, इसमें हमने कॉपर देखा है, कॉपर देखा ना। तो कॉपर से हमें क्या पता लगता है कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम पढ़ते आए अब तक। तो इससे क्या पता लगा, मेटल क्या है, दिस दे आर अ गुड सोर्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। वही सॉल्ट के साथ में जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, उसके साथ में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये गुड सोर्स ऑफ कंडक्शन होते हैं। वहीं अगर जैसे किसी को करंट लग जाता है तो हमें बोला जाता है डंडे लेके उसको मारो, डंडे से उस वायर को मारो या डंडे से हटाने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉ इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। व्हाट इज डक्टिलिटी? व्हेनेवर आफ्टर हैमरिंग, when a thin sheet or when a metal is can be transferred or into a metal can change its shape and it can be drawn into thin sheets is known as ductility, ठीक है। एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसीलिए गोल्ड की, सिल्वर की ज्वेलरीज बनती है हमारे यहाँ। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से कितने की, 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बन सकती है। तो मतलब इसकी डक्टिलिटी कितनी है, वेरी हाई। डक्टिलिटी कितनी है, बहुत ज्यादा हाई है। इट इज बिकॉज देयर मिलिएबिलिटी, क्यों? क्योंकि इसकी मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों ही बहुत ज्यादा हाई है एंड गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू द नीड्स। इसीलिए हमने थिन थिन वायर, बट हम ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, बट हम इससे वायर भी बना सकते हैं। हम इसे, ये फिजिबल नहीं है, फिजिबल इन द सेंस वेरी कॉस्टली है। अगर घर में गोल्ड की वायर लगाने लग जाए तारों में बिजली, तो हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो कैन यू नेम सम मेटल विच आर यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल? जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, ये मेटल्स हैं, ठीक है। एंड डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? क्यों? क्योंकि एक हीटिंग इफेक्ट पे हीट ट्रांसफर करते हैं दूसरे एलिमेंट में। जैसे खाना, अगर वो बर्तन गर्म ही नहीं होगा तो हीट इफेक्ट कैसे जाएगा, ठीक है। जो थिन शीट में करते हैं उनको मिलिएबिलिटी बोलते हैं, और जो थिन शीट में करते हैं उनको मिलिएबिलिटी बोलते हैं। थिन जो वायर में करते हैं उन्हें डक्टिलिटी बोलते हैं। मिलिएबल मतलब मिल जाना, पतला पतला हो जाना, ठीक है, मिलिएबिलिटी, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके मेटल्स में, हमने ये देखा। और मेटल्स के पास में कैसे आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। कैसे आयंस होते हैं, पॉजिटिव। ओके, हमारी ना अर्थ पे ना सबसे ज्यादा जो मेटल अभी अवेलेबल है वो एल्यूमिनियम है,
कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम अबंडेंट क्वांटिटी में अर्थ की क्रस्ट पे अवेलेबल है, जिसका कितना है 7% एल्यूमिनियम से हमारी अर्थ कवर्ड है, ठीक है। एंड इसके बाद में अगर दूसरे मेटल आते हैं तो 4% जो अर्थ का क्रस्ट है वो किससे कवर्ड है? आयरन से। 7% तो हो गया Al +3 आयन होता है इसमें, 4% हो गया आयरन जिसमें Fe+ फेरिक ऑक्साइड से बनता है, फेरस, ठीक है। ये हो गया। क्या हाँ चीज? हाँ, क्या चीज? ये Fe मतलब फेरस एलिमेंट है। क्या चीज? ये एक इससे किससे मिल निकलता है? इसका ना ओर होता है, ये बताऊंगी आगे चल के, ओर से निकलता है। मैन आयरन ऐसी नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, ओर से निकलता है। अब द अबव एक्टिविटी जो है, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम मेटल्स के बर्तन यूज करते हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, इसलिए सिल्वर कॉपर के हमारे वेसल्स भी दिखते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा है, डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो कॉपर की क्लिप है। अब वही जितना भी, जैसे एसी हम लोग के घरों में है, एसी में अगर कॉपर की कॉइल होती है तो वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कम यूटिलाइज करती है, उसका बिल कम जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट कम उठाती है। वहीं अगर कॉपर की कॉइल ना होके एल्यूमिनियम की कॉइल हो, कोई दूसरे मेटल की कॉइल हो, तो वो क्या है? बिल ज्यादा बढ़ाती है। इसमें यही पर्पस होता है। जो बेसिकली जो 5 स्टार एसी होते हैं उनमें कॉपर की कॉइल की क्वालिटी अच्छी होती है। तो यू मस्ट हैव सीन द वायर्स दैट कैरी करंट इन द होम। हमारे घरों में जितनी वायर है सब में क्या है? करंट फ्लो करता है उसमें। तो उसके ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक की, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटिंग होती है वायर के ऊपर, पीवीसी बोलते हैं इसको हम, और a rubber like material. Why are electric wire coated with this, with such substances? What happens when metal strike a hard surface? क्या होता है जब मेटल हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है? Do they produce sound? Yes, they produce sound. जैसे बर्तन नीचे गिरता है आवाज करता है, दैट इज, वो क्यों होता है? सोनोरस, क्योंकि वो क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? सोनोरस होता है, ठीक है। बर्तन 2 चम्मच ले लो, बजाओ, मम्मी मम्मी खाना दे दो, चम्मच थाली लेके बच्चे बजाते नहीं, छोटे बच्चे, तो वो क्या है? सोनोरस, ठीक है। स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस कब होता है? सॉफ्ट सरफेस पे बजाने को होगा, तकिया बजाऊंगी, मम्मी बोली सुनाई नहीं दे रही, बजाते रहो। और प्लेट बजाऊंगी, क्या दिमाग खराब कर रखा है तुमने मेरा, तो बट तुम्हें खाना भी मिल जाएगा और मम्मी को पता भी लग जाएगा तुम हरकत कर रहे हो। आगे आ जाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखी? डक्टिलिटी, मिलेबिलिटी, सोनोरस एंड हीटिंग इफेक्ट, वो हमने देखा। और क्या देखा? कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये देख लिया। अब आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच डू नॉट कंडक्ट हीट, जो हीट नहीं कंडक्ट करते, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। इतना है, पता लग गया, इतना पता है, इतना काफी। अब इसके आगे हम बोलते हैं कौन कौन से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए ये नॉन मेटल्स हैं। सो द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट क्या है? ब्रोमाइन विच इज लिक्विड, ठीक है। या तो सॉलिड में नजर आते हैं या फिर गैसेस फॉर्म में, बट एक्सेप्ट ब्रोमाइन जो है ये इकलौता एक, तो यहां से ये वन मार्कर आपका बन गया कि नेम अ नॉन मेटल विच इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म। तो आप डायरेक्टली लिखोगे ब्रोमाइन इज अ नॉन मेटल विच इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब बोले जाते हैं जनरली लिक्विड फॉर्म में जो भी कुछ अवेलेबल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बट ये तो नहीं कर रहा। तो नेम अ नॉन मेटल, नेम अ थिंग विच डज नॉट, नेम अ लिक्विड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ब्रोमाइन, तब भी आंसर सेम रहेगा। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? हाँ, इसमें भी होती है। जैसे कि ऑल मेटल, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लाइक आपने जो पिछली उसमें देखा मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट देखा था हमने, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे पॉइंट्स, बट गैलियम
पोटेशियम हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। These two metals will melt if you keep them in your palm। आप अपने palm में रखो तो मेल्ट हो जाएगा। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है बट इट इज लस्ट्रस, फिर भी वो शाइन करता है, ये भी प्रॉपर्टी हो गई ना। नेम अ नॉन मेटल विच हैज अ लस्ट्रस नेचर, आयोडीन। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म में मिलता है कार्बन, ठीक है, गैसेस फॉर्म में मिलता है, डायमंड, ये शाइनी है ना। तो डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड क्या है, एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे जो कार्बन के और भी सब कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम एलोट्रॉप कहते हैं, ठीक है, कार्बन से ही बने हुए हैं। तो कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो डायमंड एक ऐसा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसीलिए जैसे डायमंड कॉस्टली होता है, डायमंड की रिंग आपकी पड़ती है 1.5 करोड़ की, मेटल में नहीं आता है, नॉन मेटल में आता है, ठीक है, क्योंकि वो एलोट्रॉफ किसका है, कार्बन का है। ग्रेफाइट भी क्या है, एलोट्रॉफ क्या है, अगेन ग्रेफाइट भी उसी का है, नॉर्मल कार्बन से ही बना हुआ है, ठीक है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों हम इसकी ज्वेलरी वगैरह में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड अनदर कंपोनेंट इज दे आर वेरी शाइनी, लस्ट्रस है, इसीलिए इसकी ज्वेलरीज बनती हैं, ठीक है। अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कल को बोलेंगे इज देयर एनी नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या देयर इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाट ग्रेफाइट। एल्कलाई मेटल क्या है, एल्कलाई मेटल जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे मेटल जो सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट विद द नाइफ से कट जाते हैं, दे हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनको हम एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। What are alkali metals? Alkali metals are very soft. They can be cut with the use of a knife, and they have a low density and a low melting point. For example, lithium, sodium, and potassium. कौन-कौन से? Lithium, sodium, and potassium. Elements can be more clearly classified as metals and non-metal on the basis of their chemical property. अभी तक हमने क्या देखी? Physical property. क्या देखी अभी तक हमने? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं तो Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो एक ऑक्साइड बनाएगा। तो उस तरह से हम अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी होगी। अगला देखते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का देखा, हीट का कंडक्टर देखा, प्लस उसका लस्ट्रस नेचर देखा, ये सारा देख लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइक टेक अ मैग्नीशियम रिबन, देखिए लिया आपने, और इस रिबन को लेने के बाद सम सल्फर पाउडर भी ले लिया। क्या ले लिया? कुछ सल्फर पाउडर ले लिया। क्या ले लिया? मेटल्स में आपने कोई भी, देखो ना इसमें ना सिंपल एक चीज है, कोई मेटल लो प्लस ऑक्सीजन लो, वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें जैसे कि आपने 4Na सोडियम लिया प्लस O2 ऑक्सीजन लिया तो आपको बनाएगा 2Na2O। ये क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया इसने? Na मतलब सोडियम, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसके बाद आप किसी भी तरह का मेटल ले लो, पोटेशियम ले लो, कुछ भी ले लो, पोटेशियम लोगे प्लस उसके साथ में ऑक्सीजन लोगे, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम लोगे प्लस उसके साथ में ऑक्साइड लोगे, ऑक्सीजन लोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO2। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सारी इक्वेशन इस तरह से चलेंगी। अब इसके साथ में सपोज ये ले लो सोडियम ऑक्साइड भी चल रहा है, कि आप ये बोल रहे हो कि मैम मैंने ना Na2O लिया है, ठीक है, पर मैं बोली बेटा इसके साथ में ना वाटर भी ले लो, तो आपका ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये वाला क्या बन गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब हम इसका सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से कर रहे हैं, वाटर के साथ में कर रहे हैं, तो क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है,
सो इस तरह से ये इक्वेशन हो गई। अब ये बाकी आप कर सकते हो, इवन एग्जांपल ऑफ मेटल कर बता सकते हो। एग्जांपल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा लिक्विड है? हाँ, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। हाँ, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और कॉपर। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चेक करो पीछे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मीलिएबल एडेप्टिबिलिटी। मीलेबल जो थिनशिप पढ़ लिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए। मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज में आयरन नहीं, इनके साथ में हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल इज बर्न्ड इन एयर? एयर में जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहे हैं? एयर में बर्न होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड, जो ऊपर बताया था, एग्जाम्पल बताया था ना। तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। ठीक है। तो जैसे ये कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड दे दिया, CuO। अब देखो, बैलेंस करना सीखो। यहाँ पे टू आइटम्स है, किसके? कॉपर के 2 एटम्स है, 2 Cu। ठीक है, ये भी 2 है। अब इसको जब यहां लगा देंगे तो 2 CuO2 हो जाएगा। O2 लगेगा, यहाँ पे O2 लगेगा और यहाँ भी 2 लगेगा, तभी जाके बैलेंस होगा, तभी जाके बैलेंस होगा। ये बैलेंस थोड़ी इक्वेशन है, इससे बैलेंस थोड़ी इक्वेशन है। अभी ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करेंगे तो क्या है? वही यहाँ ऐसे, तो तब ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। अब देखो, ये वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 ही एटम है, 2 ही कार्बन के और कॉपर के हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये ठीक है, बट इसको जब प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने जाएंगे तो फिर इसके यहाँ भी 2 लगेगा। ठीक है, ये वो शेल स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक होना चाहिए वैसे तो, कि आउटर सेल में इतने होते हैं, इनर सेल में इतने होते हैं, होना चाहिए। नहीं है, ये रहा ना, देखो ना, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, K है, K सेल में 2 होते हैं, नियोन में 10 है, ये 2 होते हैं। अब यहीं पे कैल्शियम का 20 है, कंप्लीट करने के लिए 2 है, अंदर 8 8 2। याद करना पड़ेगा। ये याद नहीं करने पड़ेंगे, ये बेसिकली जब हम करते हैं तो करते करते हम लिखते हैं, कई बार लिखते हैं तो हमें पता लग जाता है, फिर ये बेसिकली मेमोरी में रिटेन हो जाते हैं। याद रट्टा कुछ नहीं मारना, रट्टा मारोगी सब भूल जाओगी, सब ऐसा जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी ब्रेन में कि ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ऐसे नहीं याद होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उससे पता लगेगा आपको। ठीक है, एज मेनी एज न्यूमेरिकल करो, उससे आपकी और ज्यादा ये ठीक हो जाएगी। अब आगे आ जाओ, 4Al 3O2 गिव्स यू, अब देखो 3O2 है, O2 कितने हैं? 3 है, ये 3 2 जा 6 हो गए, 3 2 जा 6, तो ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखो कैसे, 4Al है, 3O2 है, 2 यहाँ लगा दिया, 2 नीचे लगा दिया, 2 2 जा, इसका ऐसे करके ना मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 ये पूरा हो गया। अब ये 3 है, 3 2 जा 6 है, पूरे होल के साथ था, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये भी 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन के भी 6 एटम हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग समझ आई कैसे करते हैं? ठीक है, अगला हाउ, अगला देखो, ये देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रांग होती है ऑक्साइड से। कौन सी? क्लोरिक एसिड स्ट्रांग होती है कंपेयर टू ऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी किसी भी वीक एटम का हम रिएक्शन करा रहे थे, वीक मटेरियल का रिएक्शन कराते, तो उसमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो होता है वो उससे चिपक जाता है और वीक को हटा देता है वहां से। जैसे कमजोर बच्चा होता है ना, वो चुप बैठा रह जाता है और होशियार वाला आगे निकल जाता है, तो यही से नहीं आता होता है। 2AlCl3, और इसको इसने हटा दिया, जा भाई तू यहाँ से हट, यहाँ मैं बैठूंगा, वो वाला सीन। ये हो गया NaOH, अगेन Na बड़ा है, ये आ गया, H2 अलग कर दिया। इसमें वाटर कंपोनेंट बेसिकली अलग हो जाता है।
जब भी कभी इस तरह का रिएक्शन देखो कि जहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्लोरिक या फिर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो वहां आपका वाटर अलग होता है। क्या अलग होता है? वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व, कुछ डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे जब भी हम NaO का सॉल्यूशन को में वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बना देती है? एक्वस सॉल्यूशन बना देती है, वो उसके अंदर पिघल जाती है, तो क्या हो जाता है? Na। जैसे हम सॉल्ट का सॉल्यूशन करते हैं, जैसे लेमन को रिएक्ट करा रहे हैं तो लेमन सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसमें कैसी इक्वेशन बनेगी? इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। वो पूरा ही पानी को उस अपने जैसा बना देती है, ठीक है। सिट्रिक वाटर हो जाता था सेम, K2O एक्वस सॉल्यूशन बना देती है, अलग अलग नहीं करती, सेम बना देती है खट्टा। भैया मैं अलग अलग नहीं कर रहा, मैं तो मिल जा रहा हूँ इसी के साथ में। एक बच्चा नहीं होता जो मतलब एक मिलनसार बच्चा होता है, वो हर ग्रुप के साथ में मिल जाता है, ये वो है, ठीक है। आगे आ जाए। We have observed एक्टिविटी हमने देख ली that all metals do not react with oxygen at the same rate। सभी metals नहीं react करते at the same rate। Different metals show different reactivity towards oxygen। Metals such as potassium and sodium react too vigorously that they catch fire if we keep them in open। तभी उन्हें केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। किसको? सोडियम एंड पोटेशियम। These are the two metals which can't be kept in a air because if they are kept in air they catch fire easily। इसीलिए they are immersed in kerosene oil। They are how they are kept? By immersing them in a kerosene oil। अब एग्जाम्पल के लिए आप बता सकती हो कि name a metal which is being immersed in a kerosene oil, give two example। तो आपके पास में एग्जाम्पल है पोटेशियम सोडियम। Why? What is the reason? रीजन आपके पास पता है, because they catch fire when they are kept in a open area, ठीक है, in a open environment because they are very highly reactive। क्या? क्योंकि they are very high reactive elements। they कैसे हैं? दोनों high reactive metals है। at ordinary temperature the surface of the metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead etc are covered with a thin layer of oxide। इनको हम thin layer of oxide से कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्साइड की जो लेयर है ये इनको प्रिवेंट करती है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे आपने देखा है, जैसे अब ये देखो मेरी सिल्वर वाली चेन है, ये इसमें क्या है, ये इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है? ब्लैकिश हो जाता है, जनरली इसको साफ करवाना पड़ता है। रीजन क्या हो जाता है? रीजन क्या है इसका? कि एयर से रिएक्शन होता है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो आयरन डज नॉट बर्न, आयरन बर्न नहीं करता हीटिंग पे, बट आयरन फिलिंग बर्न बिगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ अ बर्नर। बर्नर आयरन की फिलिंग जो पतली पतली फिलिंग होती है उनको अगर डालती है बर्नर में तो वो जलती है। तो दैट इज कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड। कॉपर बर्न नहीं होता बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एंड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। इवन एट अ हाई टेम्परेचर नहीं रिएक्ट करते, तभी सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी बनती है। रिएक्ट नहीं करती है बट इनकी भी शाइन थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद में होती है, ठीक है। अब नया गोल्ड ज्वेलरी निकालो और जो आप रेगुलर में पहन रहे हो क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह ट्रैप हो जाता है, ठीक है। अब मम्मी जो डेली में बैंगल पहन रही है और जो मम्मी के अंदर अलमारी में रखा हुआ है तो वो उसका क्या है, उसकी शाइन थोड़ी अलग रहती है कंपेयर टू द ज्वेलरीज विच अभी आर ड्यू। जैसे मेरी ईयरिंग डाली हुई है, इसकी शाइन अलग है, बाकी और जो रखी है वो ज्यादा शाइनी है। रीजन कि ये डेली यूज में आ गई है, ये नहाते धोते हमेशा पहन रखी है ना। अगला, आफ्टर परफॉर्मिंग 3.9, अब देखो द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड इन द एनोड रिएक्ट्स विद द एल्यूमिनियम। अच्छा ये वाला ना पैराग्राफ घर से पढ़ रहे थे एनोडाइजेशन का। एनोडाइजेशन क्या है? एक तरह की प्रोसेस है जहां पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। The aluminium oxide coats makes it resistant to a further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker। ठीक है, आगे आ जाओ। अब the reaction is the magnesium is less vigorous है, implying that it does not react as a sodium की तरह react नहीं करता मैग्नीशियम। But burning in oxygen does not help us to decide कि reactivity है इसकी या नहीं है, ठीक है। जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। लेट अस सी, आगे देखते हैं हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। ये देखो
आपने ये स्टीम इंजन लिया, स्टीम ऑन अ मेटल लिया है एक्शन में, एक बर्नर लिया है, मेटल सैंपल लिया है, कॉक है, डिलीवरी ट्यूब है, स्टैंड है, हाइड्रोजन गैस है, वाटर है, स्टैंड लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर बर्न करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे आपका ग्लास वूल मतलब कि वूल के स्ट्रक्चर में, वोल के स्ट्रक्चर मतलब जो नहीं होते कैसे बोलती बोलूं से मैं हिंदी, हाँ धागे का जो जैसे कांच का चूरा नहीं होता धागे वाली फॉर्म में, उस तरह से दैट इज अ ग्लास वूल। सो उसको हमने पानी में सोख करके यहाँ जला रही है, उसको कोशिश करें जलाने की। तो मेटल का यहाँ सैंपल है बराबर में, तो वो जब हम करेंगे तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने यहाँ वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है? ऑक्सीडेशन के लिए वाटर ले रखा है, हाइड्रोजन गैस ले रखी है। अब इसके साथ में जब रिएक्शन करेंगे तो एलिमेंट बनेगा किस तरह से? मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन अलग निकालेगा, वाटर को अलग निकालेगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, मेटल अलग हाइड्रोजन अलग, ठीक है। सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर गिव्स यू अगेन हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी अलग हो रही है, एंड सोडियम ऑक्साइड अलग बन रहा है, ठीक है। ये वही वाली चीज है पिछली वाली, ठीक है। ये क्वेश्चंस होंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड? क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ? ये तो हो रही थी नॉर्मली, अब क्या है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैसेस नॉट इवॉल्व नहीं होती उसमें। मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तब उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, बल्कि इट इज बिकॉज MnO3 HNO3 बन जाता है। क्या बन जाता है? HNO3 इज हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूसेस टू वाटर, itself gets reduced to any of the nitrogen oxide, तो N2O, NO और NO2, but magnesium और Mg और manganese और Mn reacts with very dilute HNO3 to evolve H2 गैस को इवॉल्व करने के। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पिछली वाली एक्टिविटी में जो हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ बबल वगैरह फॉर्म हो रहा था फास्टेस्ट केस ऑफ मैग्नीशियम, तो उसमें हमने देखा था जो रिएक्शन यूज हो रही थी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इन दिस केस कैसी? एक दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ Mg कम Al Zn Fe, इस तरह से रिएक्टिविटी है। In case of copper, no bubble we are seen, but temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid के साथ में नहीं रिएक्ट करता है, ये हमें यहाँ देखने को मिला। अब ये एक्वा रीजिया क्या है? It is a royal Latin for a royal water is a freshly prepared mixture concentrated किससे? Hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acids can do so. Aqua regia is highly corrosion है, fuming liquid and it is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. ये gold और platinum को दोनों को dissolve करने में काम आता है, ठीक है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल? दूसरे मेटल के साथ में कैसे? मैंने बताया था दूसरे मेटल के साथ में जैसे जो भी मेटल आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, स्ट्रांग होगा, जैसे बच्चा नहीं होता जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो वीक बच्चे को पीछे खिसका देता है, तो वही चीज मेटल भी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टेक प्लेस करता है। क्या करता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, भाग यहाँ से, डिस्प्लेस, मैं बैठूंगा यहाँ पे, तो वो वाली चीज यहाँ पे मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं। मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन और अ मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। जिसमें देखो मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस बी क्या बना देगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बना देगा। बी वाला क्योंकि कम कमजोर है, बी वाला कमजोर है, तो मेटल बी बेचारा अकेले रह जाएगा, ठीक है। अब ये देखो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? ये वाले नीचे वाले। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन थे? पोटेशियम सबसे ज्यादा है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी नीचे इस तरह से डिक्रीज होती जाती है। गोल्ड एंड सिल्वर कम रिएक्टिव होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। ये ऑर्डर में ये एक बार इन्हें याद कर लेना, तो इससे आसानी हो जाएगी मेटल को इधर से उधर भगाने में, तुम्हें काम आएगा। सबसे लास्ट का तो तुम्हें पता ही है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, मरकरी लेस रिएक्टिव है। लास्ट के 4 ये और ऊपर के ये 5,
और जिंक, ये फेरस, ये तो है, ये तो हो ही जाएंगे, फिर 3 ही बचते हैं, 4 ही बचते हैं ये वाले। ठीक है, ये तो अभी हो गया होगा, AU AG HG CU, गोल्ड सिल्वर मरकरी कॉपर हाइड्रोजन लेड आयरन, ये तो यही हो गया, ऊपर की बाकी 6 गई ऊपर से। ठीक है, हाँ, वाई सोडियम कैप्ट इमर्जन केरोसिन ऑयल पता है ना। अब राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयरन प्लस विद स्टीम, स्टीम के साथ में आयरन के साथ रिएक्शन, आयरन आयरन के लिए क्या होता है Fe, और स्टीम के साथ में एयर, एयर के साथ में क्या आएगा O2 ना, एंड कैल्शियम प्लस पोटेशियम विद वाटर, Cl प्लस पोटेशियम प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन करो इसके साथ में, हो जाएगा। अब इसमें से बताना ही है, बता रखे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा ये बताना है, वो रिएक्शन है या नहीं है। जिंक सल्फेट है, ऊपर सिल्वर नाइट्रेट है। अब ये तुम्हें रिएक्टिविटी टेबल पता है, यू विल बी एबल टू डू दिस, ये कर पाओगे। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, What would be, तो हमने इतना कर लिया। एंड हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, अगला कुछ अगला सवाल आता है कि भैया बहुत हो गया, रिएक्शन देख लिया, अब ये बता दो, एयर के साथ देख लिया, वाटर के साथ देख लिया, अब ये होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए चार्ट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। ठीक है, अब जब हमें ये चार्ट पता है तो हमें पता है कि सोडियम का क्या है, 2, 8 और 1 का सेल होता है। तो सोडियम प्लस आयन, सोडियम का कैटायंस होता है, नेगेटिव आयन। कैल्शियम प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, बेसिकली क्लोराइड आयन। ठीक है, अब इसके साथ में सोडियम और क्लोराइड का हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, सोडियम के पास में क्या थे, नेगेटिव हो रहा है, माइनस सोडियम अपनी तरफ से दे रहा है, तो सोडियम ने इसको दे दिया। इसके पास में कितना थे, 2 ये 2 ये 2 ये 1, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 1 था इसके पास में, तो सोडियम अपना दे सकता है, सोडियम ने इसको यहाँ पे 1 दे दिया, 1 आयन सोडियम ने अपना इसको दे दिया, तब इसका सेल कंप्लीट होगा, तब Cl का सेल कंप्लीट हुआ। अब देखो Cl का सेल, अरे नहीं देखो ना, ये देखो ना, Cl का सेल कंप्लीट हुआ ना, 7 से कंप्लीट नहीं होता ना सेल, Cl का 7 है यहाँ पर, बट हमें तो 8 चाहिए ना इसके लिए, तो ये है, ये वाला 1 का दे सकता है ना, 1 दे सकता है अपने पास से, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा है ना, ये दे सकता है, तो उसने दे दिया इसको। फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए वो अपना दे देगा। तो सोडियम प्लस क्लोराइड आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज हैं, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या बनाएंगे, NaCl बना देंगे। क्या बना देंगे, NaCl। इट मस्ट बी नोटेड दैट sodium chloride does not exist as a molecule but aggregate of opposite charge, oppositely charged ions के साथ में अवेलेबल होता है, क्योंकि सोडियम का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बर्निंग पॉइंट होता है, तुरंत लाइक लेस बर्निंग, तुरंत एयर में रखोगे तो जल जाता है सोडियम, सोडियम जलता है ना, हाँ सोडियम पोटेशियम। ठीक है, हाँ, लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयोनिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम और क्लोराइड के साथ में। आ जाओ, ये देखो, मैग्नीशियम के पास में 2 हैं, इन दोनों के पास में 1 कम है, मैग्नीशियम अपना 1 दे देगा, तो क्या बनाएगा, MgCl2। हाँ हाँ, डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बना देगा, MgO2, Mg2Cl। ठीक है, MgCl2 क्या बना दिया, MgCl2 बन गया, 2 लिए ना उसने, तो MgCl2 बन गया। हो गया, समझ में आ गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ज्यादा लंबा हो जाए। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। कल कराएंगे, हाँ निमोनिक बताऊंगी, कल बताऊंगी निमोनिक। ओके ओके, बताऊंगी कल, बताऊंगी निमोनिक, चेक करके आऊंगी, चेक करूंगी मैं। ओके बाय।